मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए, उनके साथ कानपुर के डीएम मौजूद हैं। संतोष, बात कीजिए उनसे कि जो जिस इलाके में जो डीएम कानपुर हमारे साथ हैं। सर, हमारा सवाल है कि बीते शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसमें बताया जा रहा कि तमाम पीएफआई के भी कनेक्शंस हैं और जो जिन जगहों से ये पत्थरबाजी हुई वो इलीगल इमारतें हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण और वो जो जिला प्रशासन के द्वारा ऐसी इमारतों पर ध्यान नहीं दिया गया जो जिस जगह पर हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहला प्रायोरिटी है कि कल एक शांतिपूर्ण माहौल में, शांतिपूर्ण वातावरण में कल के सारे आयोजन सुनिश्चित हो और शहर में नॉर्मलसी को रिस्टोर कर लें। बाकी जो अन्य पहलू हैं तो उसके संबंध में स्थानीय स्तर पर कमिश्नरी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और उसके संबंध में इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट। हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठक करके आगे की जो कानूनी कार्रवाई उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। सर, अब कल शुक्रवार है, फिर से संवेदनशीलता बनी हुई है, शासन की तरफ से अलर्ट किया गया है। कानपुर को लेकर के विशेष इंतजाम क्या किए गए हैं? देखिए, कानपुर जो पूरे प्रदेश का एक कमर्शियल कैपिटल है, सबसे ज़्यादा निवेश और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे एक शांतिपूर्ण वातावरण को रिस्टोर करना और शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ के सारे निवेश और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। और शहरवासियों से भी यही अपील है कि हम शहर को जो निवेश और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो शहर पूरे देश में जाना जाता है उसी एक ख्याति को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि कानपुर में जिस तरीके से लगातार जो बातें सामने आ रही हैं कि जो शुक्रवार को हिंसा हुई उसमें तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध निर्माण किए गए, उन छतों से पथराव हुआ। क्या ऐसी इमारतों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा? जैसे कि मैंने कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अभी कल के एक शांतिपूर्ण वातावरण में कल के जितने भी कार्यक्रम है उसको संपन्न कराने के दृष्टिगत कार्य है और बाकी जो अन्य बिंदु हैं, जो अलग अलग बिंदु हैं, उसको लेकर के लगातार यहाँ पे विवेचना भी चल रही है और उसमें जो बिंदु सामने आ रहे हैं उसके आधार पर सब अधिकारियों के साथ बातचीत करके उसमें आगे कार्रवाई की बात डिसाइड की जाएगी। सर, आप कानपुर में रहे हैं, कानपुर को समझ रहे हैं, दोबारा पोस्टिंग मिली है, एक भरोसा जताया शासन ने, लेकिन कानपुर में जो माहौल बिगड़ा उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश और देश में भी तमाम जगहों पर इस तरीके की संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। यहाँ से किस तरीके की कार्रवाई के लिए कोई प्लान चेकआउट किया हुआ है कि जिस तरीके से मैसेज जाए कि अगर कोई बलवा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? देखिए, मैसेज तो यही जाना चाहिए कि जो कानपुर एज अ मॉडल बाकी जो पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में हमें दिखाना चाहिए कि यहाँ पे एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सकते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी और शांतिपूर्ण वातावरण में उद्योग जगत को, निवेश को, रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और निश्चित तौर पर जो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेटली हम लोग सोच करके उस रणनीति से काम करेंगे। थैंक यू। ये कानपुर के नए डीएम विशाख जी हैं। विशाख जी हालांकि पहले भी कानपुर में रहे हैं, लेकिन कानपुर में हुई हिंसा के बाद उनको दोबारा से यहाँ पे तैनाती मिली है। उनका साफ तौर पर इस बात का वादा है कि कानपुर के अमन चैन को बरकरार रखा जाएगा और इस अमन चैन में जो लोग भी साजिश रचेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे उनसे, और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि एक भी शख्स जिसे छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं।